हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मोर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए 10 क्वेश्चंस का सेट है। ये सिर्फ मैथ का टेस्ट है। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैथ का जो सेट है मैं अलग से लगवाऊंगी, तो ये 10 क्वेश्चन का सेट है और इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप इसे टेस्ट लगाइए और इसका सॉल्यूशन अगर नहीं आता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, और अगर आता है तो सिर्फ टेस्ट के तौर पर स्किप करके लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 1 रुपये में 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति 20% लाभ अर्जित करता है तो उसने 1 रुपये में कितने अंडे खरीदे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि 1 रुपये में चाहे 2 रुपये में इतने अंडे बेचने से या कोई भी चीज़ बेचने से इतने % का प्रॉफिट या लॉस होता है, तो इसमें इतने रुपये में कितने खरीदे, इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले ना, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कम से कम कि रुपया ऊपर और आपको वस्तु नीचे रखना है। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि वस्तु ऊपर रखना है या रुपया। आप बस एक याद रख लीजिए कि रुपया जो है ना वस्तु से हल्की होती है, तो वो चीज़ें ऊपर रखनी है। ओके, अब 1 रुपये में 5 अंडे, तो हम लोग 1 रुपया ऊपर लिखेंगे। 1 रुपया में कितना, 5 अंडे बटे यहाँ फिर 1 रुपया में कितने अंडे, तो 1 रुपया में मान लिया जाए x अंडे। ये क्या किया है, बेचा गया है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी बेचा कितना है 120 में। ठीक है, और ये चूंकि क्रयमूल्य खरीदने की बात कही गई है तो हम उसे 100% मानेंगे। ओके, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 1/5 इंटू एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर बाय 1 इक्वल टू 120/100। इसे कट कर दीजिए 20 से 6 बार में और ये 5 बार में। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 6। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल है बनाना। कहता है 4 वर्ष में 2 गुना, ये क्या है, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ओके, तो कहा गया 16 गुना। 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो आप इसके लिए क्या करें, इसे 16 गुना बनाइए। ठीक है, इसके लिए आपको हमेशा 2 से गुना करके देखिए कितने बार में ये 16 पूर जाता है। अब ये कंप्लीट हो गया। 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16 हो गया ना। आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी ना 3 बार आप 4 को ऐड करें। उधर मल्टीप्लाई करना है तो इधर 4 कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16। आंसर हो गया इसका 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपये में बेचने पर उसे 20% लाभ होता है। 60 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। ये जस्ट जैसा मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया ये उसी तरह से बनेगा। आप चाहे तो पॉज करके पहले बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 वस्तुएं 60 रुपये में, तो रुपये को ऊपर हम रखेंगे और वस्तु को नीचे। ठीक है, और 60 रुपये में कहता है कितने खरीदे, तो 60 और बटे कितने खरीदे, x। ओके, ये बेचा गया है कितना, 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 120 पे, और ये खरीदा गया हम इसे 100 मानेंगे। 60 बटे 20 गुने x चला जाएगा ऊपर और 60 हो जाएगा नीचे, 120 बटे 100। ये 60 और 60 हो गया कैंसिल। 20 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए 24 बार में, तो x का मान कितना आ गया आपका 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे उस काम पर बारी बारी से 1-1 घंटा काम करें और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वर्क एंड टाइम का है, तो सबसे ये अक्सर ऐसा सवाल आता है एकांतर समय या बारी बारी, उसी को कहते हैं, या अल्टरनेट डे में किया जाता है। तो ए है और बी है, ये 8 घंटे में कर सकता है, ये 16 घंटे में कर सकता है। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो कितना आ जाएगा 16, यानी इतना काम इन दोनों से हमें करवाना है। 8 से डिवाइड कीजिए 2 बार में हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, अब कहता है ना दोनों से बारी बारी से काम करवाना है 1 घंटा करके, और काम की शुरुआत ए कर रहा है। तो चलिए 1 घंटा ए करेगा और 1 घंटा बी,
यानी कि टोटल 2 घंटे हो गए एक बार में। ए 2 काम और बी 1 काम, तो दोनों मिलाकर 3 काम और समय कितना 2 घंटे। अब 3 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि यहाँ पे 16 आ जाए। 16 काम करवाना है ना, या नहीं आए तो उसके आसपास रहे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों में करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए 15 काम हो गया है और कितना टाइम लगा है 10 घंटे का टाइम लगा है। ठीक है, 16 काम था, 15 काम हुआ है, 1 काम अभी भी बचा हुआ है। अब ये 1 काम हम किससे करवाएंगे, जिसने के काम को स्टार्ट किया था। तो ए करेगा, तो 1 काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा 1 और बटे 2, क्योंकि 1 घंटे में 2 काम करता है, तो इसे इतना टाइम लगेगा। टोटल कितना समय लगा 10.5 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला कि यदि x इक्वल टू 19 y इक्वल टू 18, तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला याद रहेगा, तो ये तुरंत ही बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओके, बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए। तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई होता है ये फॉर्मूला। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1, x का मान 19, y का मान 18, तो 1/1 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। ओके, पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो दादा की आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी, यानी कि वो आदमी कौन है, किसी का दादा है, उसी की आयु आपको निकालनी है। तो उस व्यक्ति की आयु में अगर 4 घटाते हैं और 5 से विभाजित करते हैं तो उसके पोते की आयु को निकल जाता है। तो सबसे पहले पोते की आयु निकालिए। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है और वह पोते से 6 वर्ष छोटी है। तो देखिए पोते की बहन ये है 5 वर्ष की और पोते से 6 वर्ष की छोटी है, तो पोते की जो आयु हो जाएगी वो 5 + 6 यानी कि 11 ईयर हो जाएगी। अब चलिए दादा की आयु को डी मान लीजिए, एक्स जो भी मानना है आपको डी ही रहने देते हैं। इसमें से कहा गया क्या, 4 को घटाते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है पोते की आयु यानी कि 11 ईयर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। d - 4 इक्वल टू ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 54 और d इक्वल टू ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 59 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है सवाल। एक तो पूछा जाएगा कि चोर को जो है पुलिस कितने समय में पकड़ लेगी। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि चोर को पकड़े जाने तक वो पुलिस, यानी कि जहाँ पे वो चोर को पकड़ेगा वहाँ तक में पुलिस कितनी दूरी तय कर चुकेगी। तो सबसे पहले देखिए 400 किलोमीटर दूर एक शहर है, उसी ओर वह चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है भागता है चोर। तो चोर की चाल हुई 60 और 30 मिनट के बाद जो है पुलिस उसका पीछा करता है, तो 30 मिनट में कुछ तो दूरी तय की होगी चोर ने। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 60 और समय कितना 30 मिनट, यानी हाफ आवर में चेंज करके लिख सकते हैं इसको, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब यहाँ पे बस सिंपल सा फंडा होता है कि चोर जितना आगे निकल चुका है बस उसी दूरी को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, बस उसी दूरी को तय करने की ज़रूरत होती है। और ध्यान रखना है आपको कि अगर जो सामने भागा है पीछा करने वाले का चाल उससे अधिक होना चाहिए, तभी वो पकड़ सकता है। तो पुलिस की चाल है 80, ठीक है, और दूरी कितना मेकअप करना है उसे 30 किलोमीटर का। तो समय कितना लगेगा पकड़ने में चोर को, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हो गया 30 किलोमीटर और चूंकि समान दिशा में दोनों भाग रहे हैं तो चाल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 30 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा कट होने के बाद 20,
ये कट होने के बाद 3/2 आवर यानी कि इतना घंटा का समय लगेगा चोर को पकड़ने में। बट ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, कहा गया कि पुलिस कितनी दूरी तय कर लेगी। तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, 3/2 आवर। तो पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। पुलिस का है 80 चाल और कितना समय लगा, 3/2 घंटे। 2 से काट दीजिए 40 बार में, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुकेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है अगला कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या आपका दिया गया है 1,85,220 और यहाँ पे 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसे देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें 2 तरीके से पूछा जाएगा, या तो 3 वर्ष के बाद वाला जनसंख्या पूछ लिया जाएगा यानी वर्तमान, या फिर पहले वाला। तो पहले वाला जनसंख्या पूछ रहा है तो आप x मान लीजिए। बढ़ोतरी हो रही है 5% के दर से, तो पहले ईयर बढ़ोतरी होगी 105, फिर दूसरे ईयर फिर 105 और तीसरे ईयर फिर 105। इस तरह से जनसंख्या हो गई कितनी, 1,85,220। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जितना आएगा वो हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने के बाद 160000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेट पूछा गया है। तो 5 वर्ष में हो गया कोई धन 2700 रुपया और 2 वर्ष में वो हो जाता था 2520 रुपया। हो गया का मतलब कि ये मिश्र धन है। इसे माइनस करेंगे अगर तो 3 वर्ष में इसका निकल जाएगा, ये जो निकलेगा ऐसा ही निकलेगा क्योंकि एक ही धन है और ये 5 वर्ष का मिश्र धन है, ये 2 वर्ष का। तो इन दोनों में जो अंतर हुआ होगा वो बस साधारण ब्याज जो वो है बस उसी का अंतर है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 वर्ष का ऐसा ही निकल जाएगा 180। तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 60 रुपया। अब आप या तो 5 वर्ष लेके चलिए या 2 वर्ष, किसी को भी लेके चल सकते हैं। तो 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा 2 × 60 यानी कि 120 रुपये। अब 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज मालूम है, 2 वर्ष का मिश्र धन मालूम है, तो आप इससे मूलधन तो निकाल सकते हैं। मिश्र धन में घटा दीजिए आप इसे ब्याज को, तो कितना आ जाएगा माइनस होके 2400 रुपया ये हो गया मूलधन। तो रेट निकाल लीजिए। अगर मूलधन पूछा गया रहता तो यही आंसर हो जाता। रेट बराबर क्या होगा SI × 100 यानी 120 गुने 100 बटे मूलधन हो गया 2400 गुने टाइम 200। अब इसे कट करके सॉल्व कीजिएगा तो 2.1/2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है अगला कि 2 संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है। दोनों संख्याओं का योग है 192 और HCF आपका दिया गया है 24। तो HCF जो है किसी भी संख्या का कॉमन होता है। तो आप जो है संख्या मान लीजिए 24A और 24B, ये संख्याएं हो गई। अब दोनों का योग, तो दोनों का योग यहाँ पे 192 दिया गया है। 24 को कॉमन ले लीजिए तो A + B = 192। इसे कट कर दीजिए तो कितने टाइम में ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा आपका 8 बार में। तो A + B = हो जाएगा 8। ठीक है। अब कहता है इसका कितना जोड़ा, तो जोड़ा आप देखिए कैसे निकालना है। इस 8 को ही जोड़ा बनाना है। प्लस में निकला है ना, तो आप प्लस में आपको 8 करके पुराना है 2 संख्याओं का। और याद रहे दोनों का HCF 1 आना चाहिए। तो एक तो 1 और 7 का जोड़ा बनेगा, दूसरा आप चेक कर लीजिए 3 और 5 का बनेगा। बाकी और इन दोनों में देखिए कि इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। बाकी का अगर 2 और 6 रखते हैं तो इसका HCF 1 नहीं आता है, और 4 और 4 रखते हैं उसका भी HCF 1 नहीं आता है, तो वो सारे नहीं होंगे। ठीक है। तो ये 2 जोड़े ही बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि ये मैथ का जो सेट रहा होगा इसमें भी स्कोर हमेशा की तरह जैसे जीके में रहता है इसमें भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। और नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इसे बनाते रहिए, सेट को लगाते रहिए। और भी किसी बुक को में अगर सेट मिलता है तो उसे भी बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाए। ओके, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।